जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब लोग। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोग ग्रहण पर चर्चा करने वाले हैं और साथ में चर्चा करने वाले हैं होलियों पर आने वाले ग्रहण पर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मानवीय जीवन पर ग्रहण का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो और चंद्र ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण हो, हमारे मानवीय जीवन पर इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शास्त्र तो ये भी मानते हैं कि ग्रहण का प्रभाव केवल और केवल मनुष्यों पर नहीं, जीव जंतुओं पर ही नहीं, पेड़ पौधों पर और प्रकृति पर भी पड़ता है, निश्चित पड़ता है। अभी आपने थोड़े दिनों पहले ही सूर्य ग्रहण को देखा था, जिस पर हमने आपसे चर्चा की थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण हमेशा देश पर भारी ही पड़ते हैं। ज्योतिषीय आधार पर इसका क्या प्रभाव होगा उस पर अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो चंद्र ग्रहण, होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं। यूं तो ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दृश्य भी होगा। 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर यह शुरू हो जाएगा और शाम को 6:47 पर यह समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट का यह ग्रहण रहने वाला है और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा, यानी कि 6:20 से आरंभ हो जाएगा। और यह साल इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है और अभी से ठीक इस ग्रहण से 15 दिन पहले आपने सूर्य ग्रहण को भी महसूस किया है। भारत में दृश्य नहीं था, लेकिन यह भारत के कुछ हिस्सों में दृश्य देने वाला है, सूतक नहीं माना जाएगा। मैंने जब भी सूर्य ग्रहण की बात की थी तो आपको बता दिया था कि सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए सूतक और इसका किसी प्रकार का शुभ अशुभ विचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैंने साथ में यह भी आपको बता दिया था कि सूर्य ग्रहण पर यदि आप परिवार में कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए सूर्य ग्रहण निश्चित ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन साथ में ही 2 ग्रहण का होना भारतीय समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा घातक बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, एक तो किसी ने कहावत कही है ना कि एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा। अभी आपने सूर्य ग्रहण देखा, 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों का समावेश और खतरनाक तब हो जाता है जब ये होली पर पड़ने वाला चंद्र ग्रहण तंत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 तारीख से होलाष्टक लग जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, अपने परिवार में लापरवाही बिल्कुल मत रखिएगा, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं या वो बच्चे जिनका शरीर कच्चा है, यानी कि कन्याओं के लिए भी ये घातक हो सकता है। जिन महिलाओं की इन दिनों दिन की प्रॉब्लम है, उन्हें सावधानी अवश्य रखनी चाहिए और उन दिनों में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एक तो ग्रहण, उस पर भी दूसरा आपका होली के दिन। तो कुल मिलाकर तंत्र के माध्यम से यह समय बड़ा ही एक भयंकर समय बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी ओर देखें तो अघोर मार्ग में, नाथ संप्रदाय में, चाहे फिर वो नाथ संप्रदाय के अलावा फिर अघोर में हो, तंत्र के माध्यम से जो भी तंत्र से जुड़े हैं, चाहे गृहस्थ साधक हो, उनके लिए ये स्वर्ण काल भी हो सकता है। दिवाली पर हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो धन प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन शत्रु नाश के लिए होली के आसपास प्रत्येक व्यक्ति इस तरह के उपाय करता है। तो चौराहे पर जाते हुए सावधानी रखिएगा, किसी चीज पर पैर न पड़ जाए, या फिर यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके कोई शत्रु हैं तो ज्यादा तंत्र के माध्यम से अग्रसर तो नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, होली पर पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण और घातक बनता हुआ, यानी कि होली को और तंत्र को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता हुआ नजर आएगा। आपके परिवार में यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो सूतक काल से ही परहेज रखना आरंभ कर दीजिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। लेकिन यदि आप साधक हैं, तंत्र साधना के माध्यम से अपने भाग्य को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे बढ़कर कोई अवसर नहीं हो सकता। इस रात्रि होली पर अगर आप कोई भी तंत्र साधना, तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध करना चाहे तो इससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। सूतक काल में जितना हो सके किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप कीजिएगा और उसके अलावा तंत्र रात्रि, यानी कि ग्रहण की तंत्र रात्रि 3 तारीख को तंत्र के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का अगर कोई प्रयास करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि ऐसा अवसर हजारों वर्षों में एक बार आता है। एक तो मैंने बताया ना कि एक तो चंद्र ग्रहण और 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण और उसके बाद में 3 तारीख को पड़ने वाला होली का ग्रहण अपने आप में बड़ा महत्व है। इसके अलावा मैंने बताया ना कि मान्यताओं के अनुसार सभी को मालूम है जब चैत मास का प्रतिपदा आता है
तो उस समय हम लोग जो है होली का त्योहार मनाते हैं। होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा या 3 मार्च को किया जाएगा, इसको लेकर भी आपने देखा होगा बहुत सारे मतभेद बनते हुए शास्त्रों में नजर आ रहे हैं। लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूं कि प्रतिपदा पर ही होलिका दहन होना चाहिए, ऐसा रंगों का आयोजन होना चाहिए। इसलिए पूर्णिमा पर, चैत मास से पहले जो पूर्णिमा होती है उस पर निश्चित ही जो है हम लोग कहते हैं ना कि फागुन मास की पूर्णिमा पर होलिका का दहन करना चाहिए। तो वो पड़ रहा है 3 तारीख को और उस तारीख को पड़ रहा है ग्रहण, तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बेहतरी के लिए उपाय करना चाहते हैं, यदि आप तंत्र के माध्यम से नहीं भी करना चाहते तो मंत्र के माध्यम से भी किसी भी मंत्र को, गायत्री मंत्र को, महामृत्युंजय मंत्र को या किसी भी प्रकार के मंत्र का प्रयोग करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि यदि आप किसी काम को करते हैं 41 दिन लगते हैं